कल मैं एक वीडियो देख रही थी जहाँ पर मैंने देखा किसी एक खास व्यक्ति ने कहा कि मुझे कबीरदास जी का वो दोहा बहुत पसंद है कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि मेरे मैं आज वो होते तो मैं उनकी चरण पकड़ लेता। तो जहाँ तक चरण पकड़ने की बात है, जहाँ तक कबीरदास जी की बात है चरण पकड़ने की बात, वो ठीक है। लेकिन जो जिस दोहे की आप तारीफ कर रहे हैं वो गृहस्थ में रह करके उस तरीके का जीवन बिता करके दिखाइए, परिवार में सम्मान पा करके दिखाइए कि क्या उससे सम्मान मिल पाएगा। कि आपकी ऐसी ही स्थिति हो कि घर में कुछ ना हो, लोग जो है आपके पास जो है आना ही बंद कर देंगे, आर्थिक स्थिति ना हो, परिवार आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। बाहर के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो बात उन्होंने कही थी वो साधु तक ही ठीक है। परिवार के व्यक्ति के लिए धन ना कमाना और सिर्फ इतने ही धन की आवश्यकता को महसूस करना कि मेरा पेट भर सके, यही स्थिति थी भारत की, जिसके कारण से भारत की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। भारत रुक गया था। और आज भी यदि इसी तरीके से सोचने लगे लोग तो फिर प्रोग्रेस रुक जाएगी लोगों की। क्योंकि सामाजिक लोगों को समाज से जुड़ने के लिए आर्थिक स्थितियों का सही होना बहुत जरूरी हो जाता है। जब तक वो खुद से मजबूत नहीं है वो अपने परिवार को कैसे दे सकते हैं उन चीज़ों को। आज से कुछ समय पहले तक मैं भी पैसे को महत्व ही नहीं देती थी, पैसे की वैल्यू कभी समझी ही नहीं। क्योंकि मेरे पिता भी इसी तरह के विचारों के थे। वो यही कहते थे कि सरस्वती, हम तो सरस्वती के उपासक हैं, तो वो सरस्वती को महत्व देते थे। लेकिन जीवन ने समझाया कि सरस्वती को महत्व देना चाहिए और लक्ष्मी को भी महत्व देना चाहिए। क्योंकि ये संसार में रह कर के हम गृहस्थ धर्म का पालन, समाज की सामाजिक स्थितियों का पालन इस धन के ही ऊपर कर पाते हैं। ये चाहे आपके पास धन हो तो आप बेशक दान करके चले जाइए, ये होना चाहिए दान करने के लिए। बिना होने हुए आप दे नहीं सकते किसी को।